ऐसा माना जाता था कि कई करोड़ वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड हमारे ग्रह पृथ्वी से टकराया था। क्या आप जानते हैं कि टक्कर के बाद पृथ्वी का क्या हुआ? हमारे ग्रह का अक्षेप कक्षीय समतल से थोड़ा झुक गया। उसके बाद सूर्य के साथ हमारे संबंधों में बड़े परिवर्तन आए। इस झुकाव के कारण क्या परिवर्तन हुए, आइए इस वीडियो के माध्यम से पता लगाते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय समतल से लगभग 66.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण के दौरान अपने अक्षीय झुकाव को बनाए रखता है। इस झुकाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा में पृथ्वी की स्थिति के साथ परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध जून में सूर्य के सामने आता है। इसका अर्थ यह है कि उत्तरी गोलार्ध विशेष रूप से कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगी और गर्म हो जाएगी। इसलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। चूंकि उत्तरी ध्रुव लगातार सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। परिणाम स्वरूप विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित स्थानों में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इस घटना को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके साथ ही दक्षिणी गोलार्ध को सूर्य की किरणें ज्यादा नहीं मिलती, इसलिए यहाँ सर्दी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को इसका सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी लगातार अपना परिक्रमण करती रहती है और 3 महीने के बाद एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां दोनों ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होते हैं। सूर्य विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है और दोनों गोलार्धों को समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। चूंकि दोनों गोलार्धों को समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दोनों में समान दिन और समान रातें होती हैं। इसे विषुव कहते हैं। एक्वी का मतलब बराबर और नॉक्स का मतलब रात होता है। यह घटना आमतौर पर 23 सितंबर को होती है, जिसके दौरान उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। पृथ्वी लगातार अपना परिक्रमण करती रहती है और फिर 3 महीने के बाद वह उस स्थिति पर पहुंच जाती है जहां दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। आइए एक गोलार्ध के मौसम को देखें। अब दक्षिणी गोलार्ध विशेष रूप से मकर रेखा अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। अब उत्तरी गोलार्ध के बारे में क्या? चूंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य से अधिक दूर होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को कम सौर विकिरण प्राप्त होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में लंबी रातें और छोटे दिनों वाली सर्दी होती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसी दक्षिण अयनांत के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी परिक्रमण करती है और 3 महीने बाद मार्च में वह उस स्थिति में पहुंच जाती है जहां दोनों ध्रुव सूर्य की ओर झुके हुए नहीं होते हैं। सूर्य विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इस समय दिन और रात कितनी लंबी होगी? दोनों गोलार्धों में बराबर दिन और बराबर रातें होंगी। इसे क्या कहा जाता है? विषुव। चूंकि 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे मार्च विषुव भी कहा जाता है। इस अवधि के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 3 और महीनों के बाद जून में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करती है, जिससे यह एक वर्ष बन जाता है और वापस इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है।